नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। जैसा कि अभी एक दो दिन पहले भी हमने आपको बताया था कि पानीपत कब्जों का शहर है। जी हाँ, कब्जों के शहर पानीपत में स्वागत है एक बार फिर से आपका। इस समय हम असंध पुल के नीचे बने शिवपुरी के सामने खड़े हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि शिवपुरी का प्रांगण कितना बड़ा है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगी कि एक बार दिखाइए कि शिवपुरी जो है पूरे बड़े खुले स्थान में बना हुआ है। और ये देखिए कि शिवपुरी के बाहर दुकानें भी भरपूर बनाई गई हैं। जी हाँ, कोई भी संस्था है उसको ज़मीन दी जाती है। सबसे पहले वो संस्था के नाम पर ज़मीन खरीदते हैं, उसके बाद यहाँ पर बिजनेस शुरू हो जाता है। कहीं पर दफ्तर बनाए जाते हैं, कहीं रहने के मकान बनाए जाते हैं, तो कहीं दुकानें बनाई जाती हैं। जैसा कि अभी आप ये देख रहे हैं कि शिवपुरी के बाहर जो है दुकानें बनी हुई हैं। और आपको मैं कहना चाहूँगी कि देखिए ये जो शिवपुरी के सामने दुकानें बनी हुई है, किसी समय यहाँ पर मटका फोड़ा जाता था। जी हाँ, आपको सभी को ज्ञात होगा कि जब कोई व्यक्ति मरता है उसे शिवपुरी में लाया जाता है उसका अंतिम संस्कार करने के लिए, तो अंतिम संस्कार से पहले उसका मटका फोड़ा जाता है। और उसका जो मटका फोड़ने का स्थान है शिवपुरी के अंदर ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि कैसे पुल के नीचे, जी हाँ बिल्कुल पुल के नीचे बीचों बीच सड़क में जहाँ से लोगों का बहुतायत में आना जाना है, वहाँ पर मटका फोड़ने का स्थान बना दिया गया है। जी हाँ, जहाँ से आपके बच्चे गुजरते हैं, आपके घर परिवार के लोग गुजरते हैं, आप शुभ कामों के लिए भी जाते हैं, शादी ब्याह के लिए भी जाते हैं, लेकिन अगर उस रास्ते के बीचों बीच मटका फोड़ने की जगह बना दी गई है तो कहाँ तक न्याय संगत है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो मटका फोड़ने की जगह बनाई गई है, सबसे पहले वो जो जगह थी इन दुकानों के अंदर थी। ये जो दुकानें हाल ही में 2-3 साल पहले ही यहाँ पर बनाई गई हैं। ये दुकानें जो है शिवपुरी की जगह में थी, यहाँ पर मटका फोड़ा जाता था। लेकिन ये जो संस्था के यहाँ पर पदाधिकारी हैं, उनका जो पेट है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। जितनी भी आमदन है उतना कम है। उसके बावजूद यहाँ से मटका फोड़ने की जगह को हटा दिया गया और यहाँ पर ये दुकानें बना दी गई। और आपको ये बता दें कि ये जो दुकानें भी बनी हुई हैं ये भी अवैध तरीके से बनाई गई हैं, क्योंकि ये संस्था की जगह नहीं थी। संस्था की जगह ना होने के बावजूद पहले यहाँ मटका फोड़ा जाता था, उसके बाद यहाँ पर दुकानें बना दी गई, किराए पर दे दिया गया। उसके बाद मैं दिखाना चाहूँगी कि शिवपुरी के अंदर यहाँ पर मटका फोड़ने की जगह बनाई गई थी, जहाँ पर लोग दाह संस्कार से पहले अपने परिजनों को अंतिम विदाई देने के लिए मटका फोड़ते थे। लेकिन आज मैं दिखाना चाहूँगी कैमरे की नज़र से कि शिवपुरी के बाहर असंध पुल के नीचे मटका फोड़ने की जगह बना दी गई है, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि ये कोई बंद गली नहीं है या तंग गली नहीं है जहाँ से कोई नहीं गुजरता। इस रास्ते के से कोई भी आप शुभ कार्य करते हैं, आपके कोई बच्चे का जन्म होता है या आपके जो जन्म संस्कार किए जाते हैं, जो शादी ब्याह किए जाते हैं, वो सब के सब लोग गुजरते हैं और कहते हैं कि अगर शादी ब्याह के समय रास्ते में मुर्दा मिल जाता है तो वो जो है सरासर गलत होता है। यहाँ रास्ते के बीचों बीच असंध पुल के नीचे मटका फोड़ने का स्थान बना दिया गया है, जो कि एक भीड़ भरा इलाका है। यहाँ पर पहले ही भीड़ काफ़ी रहती है। अगर यहाँ पर मटका फोड़ने का स्थान बना दिया गया है तो कहाँ का न्याय संगत तर्क है। तो आइए शमशान के जो यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ खड़े, उनसे जानना चाहेंगे, ये आपने बनाया है, किसी की इजाज़त ली है इसके लिए? ऐसा है, हमारी ये जो गेट बनना है पूरा का पूरा नया, तो इसके लिए हमने थोड़े टाइम के लिए वो बनाया है। उसके बाद हमारा अंदर ही आ जाएगा। नहीं, थोड़े टाइम के लिए तो बनाया है, 10-15 मतलब कहाँ तक न्याय संगत है? चलता रास्ता है, यहाँ से लोग अपने शुभ कार्य के लिए निकलेंगे, शादी ब्याह वाले भी निकलेंगे, तो उस रास्ते के अंदर ये जो मटका फोड़ने का स्थान आपने बनाया, कहाँ तक सही है ये? नहीं, कहाँ तक सही की बात आपकी सही है, लेकिन हमारा यहाँ से गेट बनना है।
गेट बनाने के लिए हमने इसलिए थोड़े टाइम के लिए 10-15 दिन के लिए उसको बनाया तो है। गेट बनाने के लिए अगर आपने बनाया, अंदर और भी काफी जगह अंदर जगह नहीं है ना। अंदर जगह खाली बिजनेस करने के लिए है आप लोगों को? नहीं बिजनेस अंदर आपने पहले मटका तोड़ने की जगह आपकी इन दुकानों के पास थी, जहाँ डॉक्टर पाल बैठे, 2-3 दुकानें आपने बनाई है। यहाँ से आपने इसको तोड़ करके अंदर बना लिया, खाली बिजनेस के लिए बनाया? बिजनेस के लिए नहीं है, ये सिर्फ थोड़े दिन के लिए ही हमारा गेट बन जाएगा। तोड़ा गया था ये जो दुकानें थी, इनमें था ये मटका फोड़ने की जगह, यहाँ से क्यों तोड़ा गया था? इधर तो दूर पड़ जाता था ना, सामने से ले लिया ना हमने, फ्रंट में, ये फ्रंट में ले लिया है। तो अब आपने बिल्कुल ही फ्रंट में ले दिया, बिल्कुल असनपुर के नीचे बीच ये तो सिर्फ कुछ दिन के लिए है, ज़्यादा 1 महीने के लिए हमारा गेट तैयार हो जाएगा। तो 1 महीने के लिए अगर आप किसी का मकान दुकान किराए पे लेते, क्या उसकी परमिशन नहीं लेते? नहीं, परमिशन की तो बात है ही नहीं, पुल के सामने हमारे सामने आया हुआ है जगह, तो इसलिए थोड़े दिन के लिए लेंगे, उसके बाद हमें तोड़ देना। सामने जो भी जगह नहीं, है, उस पे जो सामने है, थोड़ा टाइम के लिए ले रहे हैं, उसके बाद बंद कर देंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से, ये अंदर ही आ जाएगा। अगर आपके बच्चे इस रास्ते से, किसी शादी ब्याह होता है आपके बच्चों का, इस रास्ते से निकलते हैं, आप शुभ मानते हैं उसको? नहीं वो बात आपकी सही है, मैं लेकिन जो बात पूछ रही हूँ, आप शुभ मानते हैं उसे? मानता नहीं हूँ, वो बात ठीक है, लेकिन फिर भी। लेकिन आप लोगों को क्या ये नहीं पता कि इस रास्ते से हर शुभ अशुभ कार्य वाले निकलेंगे, और आप बीचों बीच रास्ते में ये चीजें बना रहे हैं, तो क्या मतलब आप लोगों को कोई और समझाने आएगा या बताने आएगा? नहीं, बताने ऐसा है, हमारे सेक्रेटरी जी आगे हैं, इनसे आप बात कर लीजिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय शर्मा है जी। तो देखिए ये विजय शर्मा थे, और अभी सेक्रेटरी साहब यहाँ पर पहुँचे, इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो घड़ा तोड़ने का स्थान आपने पुल के नीचे बनाया, कहाँ तक न्याय संगत है? ये न्याय संगत नहीं है मैडम, मानते हैं इसको। ये जो मेन गेट बनने जा रहा है, जो गीता संदेश का एक गेट अभी बनेगा, ये उसके लिए टेम्परेरी यहाँ 1-2 महीने के लिए बनाया गया, उसके बाद इसका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। सेक्रेटरी साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी, ये घड़ा फोड़ने का जो स्थान था पहले क्या इन दुकानों में ही था? ये जो मुझे उस समय का नहीं पता, मैं तो इस यहाँ पे देख रहा था, जब से मैं यहाँ पे हूँ मैं यहाँ देख रहा था, लेकिन अब थोड़े समय के लिए, कुछ ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं, 2-3 महीने के लिए यहाँ बनाएगा, जब तक गेट बनेगा तब तक इसको यहाँ रखा जाएगा, उसके बाद तोड़ दिया जाएगा। इसके लिए किसी से परमिशन ली आपने? इसके बारे में मुझे, ये सरकारी जगह है, मैं मानता हूँ, और आम रास्ता है, यहाँ से ये देखिए, मैं उसके लिए परमिशन जरूरी थी, लेकिन क्या था कि ये सामाजिक सेवा है, कोई हमारा पर्सनल काम नहीं है, समाज की सेवा है, और उसके लिए सब यहाँ पर मौजूद हैं, किसी से कोई इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, और ये हमने कोई पक्का थोड़ी सारी उम्र के लिए नहीं बनाया। आपने बोला कि सामाजिक कार्य सत्ता है, जहाँ से इंसान ने, सबने जाना है, हमने भी जाना है, आपने भी जाना है, लेकिन सामाजिक कार्य के लिए क्या आप अनुमति लेना उचित नहीं समझते? नहीं, अनुमति मानते हैं, वो जरूरी है, लेकिन उसके लिए अनुमति ले लेते हैं, कोई बात नहीं, गलती हुई है उसके लिए। तो कब तक करेंगे इस कार्य को? आज ही कार्रवाई करेंगे। आज ही कार्रवाई करेंगे। और दूसरी बात मैं ये जानना चाहूँगी कि मतलब ये है, यहाँ पर आपको शायद ना पता हो, मुझे पता है, यहाँ पर पहले मटका फोड़ा जाता था इन दुकानों की जगह पे। अभी आपके ये जो भाई साहब हैं, इन्होंने भी बोला, और पहले हमें भी पता है, आपको भी पता है, आप बोलिए या ना बोलिए। मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैं जब से देख रहा हूँ ये घड़ा यही फोड़ने के लिए यही जगह थी, अगर उधर थी, ये कर्मचारी है, इनको पहले से पता होगा, मुझे उसके बारे में नहीं पता। तो मतलब क्या संस्था को ये अलाउ है कि बिजनेस पहले करे और समाज सेवा के कार्य वो रोड में करे? नहीं, ऐसा है, संस्था की तो जो समाज सेवा है वो आपने देखी नहीं, ऊपर स्कूल चल रहा है, इसमें लंगर वितरण का है, गरीबों के लिए हर तरह की व्यवस्था है, समाज सेवा वो भी करती है मंदिर। मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन मैं जो कहना चाह रही हूँ कि मतलब अगर संस्था को एक जगह मिली हुई है पर्टिकुलर, उसके बावजूद ये मटका फोड़ने का स्थान बीच रास्ते में क्यों बनाया गया? बीच रास्ते में मैडम, इसके लिए आपको बोल दिया गया है, ये बिल्कुल पक्का नहीं बनाया गया, कुछ समय के लिए बनाया गया, 1-2 महीने के लिए बनाया जाएगा, जिस समय यहाँ गेट बन जाएगा, गेट बनने के बाद तत्पश्चात इसको तोड़ दिया जाएगा। मैं आपके आगे एक तथ्य रखती हूँ, कहते हैं इस रास्ते से कुछ ऐसे लोग भी जाएंगे जो शुभ कार्य के लिए जाते हैं, और शुभ कार्य के लिए जाते हुए कहते हैं रास्ते में अगर शव मिल जाता है या शव यात्रा भी मिल जाती है तो लोग उसे भी अशुभ मानते हैं, और आपने तो मटका फोड़ने का स्थान ही रास्ते में बना दिया। ऐसा मैडम, ये है तो सच्चाई, वास्तविकता है, उसको मानते हैं, लेकिन शुभ और अशुभ तो जीवन में, दुख और सुख तो इकट्ठे चलते ही चलते हैं, उसके लिए शुभ माना जाए या अशुभ माना जाए, अब ये भी अंतिम जो यात्रा है, क्या उसमें हम किसी को मना तो नहीं कर सकते, तो वो भी एक शुभ ही माना जाता है, उसका भी एक रीत है, वो पूरी हिंदू धर्म में जो पूरी निभाई जाती है, तो इसलिए इसके लिए थोड़े समय के लिए, ये ज़्यादा इशू नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। तो देखिए ये अमित कुमार, जो कि यहाँ पर शिवपुरी के
सेक्रेटरी हैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी अपना तर्क रखा है, लेकिन कुछ समय के लिए ही सही, अगर ये लोग शिवपुरी के क्रियाकलापों के दौरान आने वाले विधि विधान से जो भी संस्कार किए जाते हैं यहाँ पर आने वाले अंतिम व्यक्ति के, जो अपनी जीवन यात्रा पूरी कर अंतिम पड़ाव की ओर आता है, उसके लिए मटका फोड़ने का जो स्थान है बिल्कुल पुल के नीचे बना दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। इनका ये कहना है कि पहले अभी एक भाई साहब से बात की तो उन्होंने बोला था 1 महीने के लिए बनाया गया, अब सेक्रेटरी साहब से बात की तो 2-3 महीने के लिए बताया गया है। और अगर कोई व्यक्ति इसके बारे में नहीं बोलता है तो ये संस्था यहाँ पर पक्का अपना एक ठिकाना बना लेगी। आमजन को ये चाहिए कि अगर आपको रास्ता चाहिए तो रास्ते में ये सब नहीं होना चाहिए। अंतिम पड़ाव तो सबको आना है, लेकिन ये नहीं है कि अंतिम पड़ाव के नाम पर एक भावहीना मतलब लोगों को भावों में बहका करके रास्ते में बना दिया जाए। बाहर बनाने की क्या जरूरत है, इसकी जरूरत है पुल ने अंदर, फिर कहाँ बनाते इसको अंदर बनाओ। नाले के ऊपर दुकान बना रखी, कहने वाला कोई है नहीं, बस 2 बार सुना दी, हाँ जी 2 महीने के लिए बनाएगा, 2 महीने के लिए अंदर बना दे, या मटका पड़ेगा। थोड़ी ट्रैफिक आते हैं, बंदे भी आते हैं, किसी को एतराज भी है, तो मतलब ये सही बनाया, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। हाँ, अभी वो ये कह रहे हैं कि ये अंतिम पड़ाव है और सबको यहाँ से गुजरना है, सबको गुजरना है यहाँ से, आने सबसे ज्यादा ट्रैफिक यहीं से चलती है। मतलब कहीं भी कोई मतलब संस्था के नाम पे या मतलब इमोशनल होकर के ये कहीं भी कुछ ऐसा बना जी, दे तो ये ठीक है। सबसे गलत, हमारे हिसाब से सबसे गलत है ये यहाँ नहीं बनना चाहिए था। 2 महीने के लिए बनाओ तो अंदर बनाओ, अंदर जगह नहीं है। ये तो भी कद 2 महीने के लिए यहाँ बना, कोई वहाँ बना लेगा जी। 2 महीने के लिए मैंने यहाँ खोखा रखा है, 2 महीने के लिए मतलब बन गया तो बन ही गया। 2 महीने के लिए कौन पैसा खराब करेगा यहाँ, कोई नहीं कर सकता जी। क्या नाम है आपका? मेरा सोनू जी। तो देखिए ये सोनू थे हमारे साथ, जिनका ये कहना है कि अगर 2 महीने के लिए भी ये सरासर गलत है, क्योंकि अगर संस्था के पास जगह नहीं होती तो इस कार्य को ये कर सकते थे। इनका ये कहना है सोनू का कि इन्होंने भी देखा है पहले जो मटका फोड़ने की जगह थी, ये जो दुकानें हैं, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगी एक बार ये दुकानें दिखाइए, 3 दुकानें यहाँ पर खोल दी गई हैं। यहाँ पर मटका फोड़ा जाता था, लेकिन संस्था ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, अपने बैंक बैलेंस को भरने के लिए यहाँ पर मटका फोड़ने की जगह को गायब कर दुकानें खोल दी और मोटा मोटा किराया वसूल करते हैं यहाँ से। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि जो संस्था है अपनी जमीन के अंदर घड़ा फोड़ने की जगह जो बनी हुई थी उसको उठा करके पुल के नीचे ले आई है। आज ये कहते हैं कि कहता है कि 1 महीने के लिए है, दूसरा कहता है 2-3 महीने के लिए है, तीसरा आएगा तो बोलेगा 6 महीने के लिए है। तो इस तरह से ये जो अगर आप लोग अभी भी जागरूक नहीं होते, ये मटका फोड़ने की जगह आपके बीचों बीच रास्ते में बना दी जाएगी, तो आप इस रास्ते से अपने जो है बच्चों के शादी ब्याह के लिए अगर जा रहे हैं, शगुन के लिए जा रहे हैं, तो निकलना दुश्वार हो जाएगा। तो आइए एक बाबा है हमारे साथ, उनसे जानना चाहेंगे। बाबा जी, क्या रास्ते में मटका फोड़ने की जगह बनाई जाती है? नहीं माता, ये तो शमशान घाट में इतने जगह हैं, यहाँ भी है, वहाँ भी बना सकते थे, लेकिन ये गलत कर रहे हैं। ये गरीबों को हटाना चाह रहे हैं, इनके पास धन दौलत है तो ये अपने घमंड में फूले हुए हैं। लेकिन माता जी ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं निवेदन करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे को भी बताओ, मैं रोड पे सोता हूँ, अब मेरे बीवी बच्चों को भगा रहे, मेरे बीवी लंगड़ी है, ट्रेन से कटी हुई है, ट्रेन से कुछ नहीं मिला, अस्पताल से कल ही आई है और फिर भी भगाना चाह रहे हैं। और एक सरदार जी है, वो देखो दुकान वाले, वो भी कहते हैं कि ये मेरा पुल है। तो माता जी मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा घर द्वार कुछ नहीं है, मैं तो फकीर हूँ, और सरदार भी है। क्या नाम है आपका? सच्चेनाथ। तो देखिए ये बाबा सच्चेनाथ है, जिन बेघर है, मजबूर है, लाचार हैं, यहाँ पुल के नीचे सोते हैं, तो इनको उठा करके भगाया जाता है यहाँ से। और एक शिवपुरी की जो प्रॉपर जगह दी गई है, पूरा खुला मैदान इनको दिया गया है शिवपुरी के लिए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, और उसके बावजूद ये मटका फोड़ने की जगह शमशान से निकाल असंद पुल के नीचे ले आए हैं। तो आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी किसान भवन की, किसान भवन के सामने पुल के नीचे की, जहां पर गरीब रेडी वाले मजदूर जो हैं अपने रेडी फड़ी लगा करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। वहां पर भी किसान भवन के प्रधान
सोनू मालपुरिया ने दबंगई दिखाते हुए उनको वहां से वहां पर पार्किंग बनाने की कोशिश की थी। और आज यहाँ पर शिवपुरी के जो पदाधिकारी हैं, संस्था के जो मेंबर्स हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा फोड़ने का स्थान बनाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। तो आप लोगों को ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें दिखाई गई हैं, ये सारी की सारी खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि शहर के अन्य जगहों पर जहां लोग अपने स्वार्थों के लिए, अपने निजी कोष को भरने के लिए, अपने बैंक बैलेंस को भरने के लिए अवैध कब्जा कर रहे हैं, ऐसी खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहें। शहर के साथ अपने सहयोगी सोनू के साथ रमा देवी, पानीपत। नहीं, सही तो नहीं है। देखो जी, पानीपत के अंदर कई शिवपुरी हैं, सबने जो घड़ा तोड़ है वो अपने अंदर ही बना रखा है। और लाल बत्ती जो शिवपुरी है, मेरे अंदाजे से ये पानीपत की शिवपुरी सबसे पुरानी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि शिवपुरी के जो सामने जो इन्होंने बनाया है वो गलत है जी, क्योंकि आने जाने का रास्ता है, एक तरह का वो चौक ही पड़ गया जी। मेरे अंदाजे से वो चौक पड़ गया। एक तो पुल के नीचे जाने का रास्ता है, एक गीता कॉलोनी की तरफ रास्ता कट रहा है, एक माल्टोन की तरफ रास्ता कट रहा है, एक लाल बत्ती की तरफ रास्ता कट रहा है। तो ये एक तरह का चौक हो गया। चौक के बीच में ये जो काम है ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी कई वजह है। एक, वहाँ पे पब्लिक का आना जाना बहुत है। दूसरी बात, लोगों ने दुकानों के सामने जो पुल के नीचे की जगह है वो सारे उन्होंने कब्जा कर रखा है। तीसरी बात, यहाँ ये 2 पॉइंट ही बचते थे शिवपुरी के सामने जो आने जाने का रास्ता था। उसके अलावा आप शिवपुरी के नीचे जितने पुल का रास्ता है वो सारों दुकानदारों ने कब्जा कर रखा है। और मैं चौथी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये वहाँ से बच्चे, बुजुर्ग, जवान सारे निकलते हैं। चलो, बुजुर्ग और जवान तो इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो इसको देख के ना डर जाते हैं। कई बच्चे हैं जो कई दिन कई रातें सो नहीं पाते डर की वजह से। और ये जो चीज़ होती है ये एक अलग होती है, ढकी हुई चीज़ हम कहते हैं, ये ढका हुआ चीज़ होनी चाहिए। हर शिवपुरी के अंदर यही देखा गया है, जो घड़ा तोड़ होता है या शिवपुरी के अंदर जो जलाना है वो एक अलग ही होता है, बाहर कभी नहीं होता। तो अगर ये काम हुआ है तो गलत हुआ है, मैं ये कहूँगा। देखो जी, शहर के हित में और जनता के हित में जो काम हो आप लगाइए, मैं तो यही कहना चाहूँगा। इसमें किसी नेता या किसी संस्था का दबाव आ रहा है तो उस दबाव के अंदर आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये देखो, ये पब्लिक के लिए सड़क है। और चौक के अंदर जो काम हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि आने जाने का रास्ता है। लोग देखते हैं, बच्चे रिक्शे पे जाते हैं, एक्टिवा पे जाते हैं, वो चीज़ देखेंगे, वो डर जाते हैं, कई रातें सो नहीं पाएंगे। उसका जवाब दे कौन है? और वैसे भी शिवपुरी वालों के पास अंदर बहुत जगह है, उनको अंदर ही बनाना चाहिए।